Good morning students. Today we are going to start our unit computer network. I have already sent you the blueprint of the syllabus and this is our third unit and it is of 7 marks out of your 70 mark syllabus. In this unit, firstly we are going to discuss what is network and what are the benefits to arrange the system in any particular network. Let's start with the topic. Firstly, what is network? When we arrange two or more computers in a particular way or in a particular manner, it is considered to be as a network. For example, you have seen we have lots of computers in a computer lab and we have arranged all these systems with a particular cabling. That term is considered to be as a network. Consider we have two or more than two systems. When you arrange this system, जब आप इन सब सिस्टम को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर केबलिंग के थ्रू से अरेंज करके उस चीज को हम कहते हैं नेटवर्क. द अरेंजमेंट और द क्राइटेरिया टू फॉर द सिस्टम इज नोन एज नेटवर्क. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नेटवर्किंग करने के. दिस इज द रीजन हम नेटवर्किंग करते हैं. अगर इंडिविजुअल सिस्टम रखें तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं और नेटवर्किंग करने पर क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट. Consider I have a server and I have arranged 10, 20 or 30 system with that particular server or we have a individual arrangement. मेरे पास यहाँ पे 30 systems का arrangement है. Okay, ये without networking है. Second that I am using, यहाँ पे मेरे पास एक main server है और उस server के साथ मैंने डिवाइसेस अटैच किए. सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से हम उसमें अपने जो नोड्स हैं उनको अटैच करेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो मैंने सर्वर के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं. डायरेक्टली आप सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या लिमिटेशंस लगी और इधर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हम ये जो टॉपिक है हमारा नेटवर्क का वो हम स्टडी कर लेते हैं. इंडिविजुअल डिवाइसेस के लिए आपको इंडिविजुअल सीपीयू चाहिए, इंडिविजुअल प्रिंटर चाहिए, ठीक है. स्टोरेज के लिए आपको अलग से डिवाइस देना पड़ेगा. यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की रहती है. अब सर्वर होता क्या है? इट इज द मेन पावरफुल कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बाकी डिवाइसेस के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. इसका स्टोरेज एरिया बाकी डिवाइसेस के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. सो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी इसमें? सर्वर की. बाकी जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नोड्स और आप क्लाइंट भी कह सकते हैं इन्हें और वर्क स्टेशन, तीनों का एक ही मतलब है. आइदर यू कैन से नोड, क्लाइंट और वर्क स्टेशन. इट इज द कंप्यूटर विच इज अटैच्ड टू द मेन पावरफुल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं सर्वर, विच हैज द हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, विच हैज द हायर स्टोरेज स्पेस, विच हैज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके बाकी नोड्स को चाहिए उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सर्वर जो है वो आपका काम करेगा. सो अगर हम नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं तो क्या होगा आपके पास? कॉस्ट इफेक्टिवनेस. दैट मीन्स जो अलग अलग डिवाइसेस आपको अटैच करने पड़ रहे हैं उसकी कॉस्ट यहाँ पे बचती है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सिस्टम. नेक्स्ट, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है हमारे इसमें, ठीक है. जो सेटअप का टाइमिंग है वो भी थोड़ा सा वो भी कम होता है. परफॉर्मेंस वाइज भी आप देख सकते हैं विच इज गुड. इस वजह से आजकल के टाइम में इन स्पाइट ऑफ सेटिंग अप द इंडिविजुअल सिस्टम, एक एक डिवाइस के लिए अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करना और उसे मैनेज करने के कंपैरेटिवली आजकल जो ज्यादा सेटअप यूज हो रहा है दैट इज ऑफ आपका नेटवर्किंग हम करते हैं. दैट इसमें हम एक मेन सर्वर रख के बाकी सारे डिवाइसेस को उससे अटैच करते हैं. ये इसके कुछ बेनिफिट है जिसकी वजह से आज जो मोस्टली यूज किया जाने वाला सेटअप है विच इज अंडर द नेटवर्क, राइट. नेक्स्ट, नेटवर्किंग के इतने बेनिफिट्स
बाद हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज है या फिर कुछ टाइप्स है जिसके थ्रू आप एक नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। जनरली अभी तक आपने 3 सेटअप पढ़े होंगे, which is LAN, MAN and WAN, but nowadays सबसे ज्यादा यूज होने वाला है PAN। ओके, LAN stands for Local Area Network, MAN stands for Metropolitan Area Network, WAN stands for Wide Area Network, and PAN stands for Personal Area Network। ओके, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अर्लियर क्लासेस में भी आप इसे पढ़ चुके हैं, अगेन एक बार रिपीट है इसमें। LAN stands for Local Area Network। इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क जहां पे आप अपने डिवाइसेस को अटैच करते हैं, बट इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है दैट इज स्मॉल। जैसे किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक कंप्यूटर लैब में, किसी एक ऑफिस में जब आप नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं तो उतना जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया होगा वो किसके अंडर आता है, LAN सेटअप के। देन वी हैव MAN व्हिच इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है ऑब्वियसली LAN से क्या होगा, ग्रेटर। इसमें आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है जनरली एक सिटी का यूज किया जाता है। एक लाइव एग्जांपल, जैसे आप केबल टीवीज वगैरह यूज करते हैं उसमें जितनी केबलिंग यूज होती है या फिर आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया कवर होता है दैट इज अंडर MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट यू हैव वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसके लिए कोई ज्योग्राफिकल एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जितना भी एरिया है आपका वो किसके अंडर आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इसकी ही एक एग्जांपल है। ये भी एक तरीके का नेटवर्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन से ग्लोब में फैला हुआ है, तो वो किस नेटवर्क का पार्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क। लास्ट वन इज योर PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जब आप दो डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू, हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या एरिया बनता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब आपने जहां पे नेटवर्किंग की है, ओके, वो एरिया आपने पर्सनली डिसाइड किया हुआ है। वो डिसाइडेड कैसे होता है, आप जब 2 डिवाइसेस हो गए, हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, हमारे टैबलेट्स हो गए, उनको कनेक्ट करके हॉटस्पॉट के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। So this is all about the types of network. I repeat, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, समअप कर देती हूँ। Networking, when you arrange 2 or more computers in order to transfer your files or to share your file is known as networking. What are the benefits of networking? Efficiency increase होती है, cost effectiveness रहती है आपकी, ठीक है, peripheral devices हम share कर सकते हैं इसके through. Next one is types of network. We have 4 types: local area, metropolitan area, wide area and personal area. Local area means a small geographical area like in an office or in a building. Metropolitan area network, that means if you are covering a geographical area within a city. Wide area network all over the globe. Internet is the best example of this. And personal area network which we are using nowadays, जहाँ पे हम 2 मोबाइल फोन्स या उससे ज़्यादा मोबाइल फोन्स को आपस में कनेक्ट करके अपना डेटा शेयर करने की या फिर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टोपोलॉजीज दैट वी आर यूज्ड इन अ नेटवर्क in order to arrange 2 or more computers. That's it. Thank you.